गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में इससे पहले कि हम कई पार्ट्स बना चुके हैं और कई क्वेश्चंस को भी कवर कराए हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 13 जैसा कि देख पा रहे हैं, ये कभी ना कभी एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से क्वेश्चन है, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि यदि एफ एक्स इज इक्वल टू कास एक्स माइनस साइन एक्स 0, फिर साइन एक्स कास एक्स 0, यहाँ पर क्या है 0 0 1 इतना दिया गया है। ये क्या है, तो ये मैट्रिक्स वैल्यू है और कहा जा रहा है कि तो प्रूफ करके दिखाइए आपकी एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई होगा। तो आप बहुत ही आसानी से इसको सिंपल मेथड से कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा मार्क्स पा सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाता है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे आप सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद से आपको सबसे पहले क्या चाहिए, तो आप देख पा रहे हैं कि एफ एक्स यहाँ एफ वाई चाहिए। तो कहने का मतलब एफ एक्स का तो वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू इतना है, लेकिन एफ वाई का वैल्यू नहीं दिया गया है। अगर एफ वाई का वैल्यू मिल जाता तो हम क्या करते, दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद से हम क्या करते हैं, देखते कि ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं, RHS, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एफ वाई का मान ज्ञात करेंगे। चूंकि एफ एक्स का मान दिया गया है और एफ वाई का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना होगा। एफ वाई की जगह पर यानी जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एफ वाई का मान हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कहां से करते हैं, तो फ्रॉम LHS से करते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं हम फ्रॉम LHS, यहां लिखते हैं हम फ्रॉम LHS LHS। अब देखिए LHS में दिया गया है एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो यहां पर हम लिख लेंगे कि एफ एक्स इंटू कितना, तो एफ वाई। बहुत ही आसानी से ये सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर आपको देखना यही है कि एफ एक्स का मान कितना है, तो एफ एक्स का मान चूंकि कितना है, तो यहाँ पर दिया गया है कास एक्स, फिर माइनस कितना है, तो साइन एक्स है, और उसके बाद क्या है 0, फिर यहाँ पर क्या है, तो साइन एक्स है, साइन एक्स, फिर यहाँ पे कास एक्स, और फिर क्या है 0, फिर यहाँ पर क्या है 0 0 और क्या 1, राइट। इतना ही है। किसका मान ये, तो ये एफ एक्स का मान है। चूंकि एफ वाई का मान चाहिए आपको, तो एफ वाई का मान कैसे आप ज्ञात करेंगे, तो देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ही आसानी से ज्ञात हो सकता है। यानी एफ वाई का मान चाहिए, तो मान लीजिए यहाँ पर वाई, तो सब जगह वाई, जितना भी एक्स देख रहे हैं ना, उन सबको क्या करना है आपको, तो वाई में बदल लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कास वाई, ऐसे ही लिख देंगे कास वाई, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस के कितना, माइनस के साइन वाई, और फिर यहाँ पे 0, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन कितना वाई, और फिर यहाँ पर कास वाई हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 0 0 1 उतार लेंगे, अर्थात 0 0 और कितना 1। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कितने क्रम का आव्यूह है, तो ये 3 × 3 क्रम का आव्यूह है, ठीक है। इसको हम वर्ग आव्यूह भी कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें पंक्तियों और कॉलमों की संख्या समान रहता है, उसको हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। तो अब इसको क्या करेंगे, तो अब आप देख पा रहे हैं कि सिंपल एफ एक्स का मान मिल गया, एफ वाई का मान मिल गया, और दोनों में बीच में देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे और बेहद आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, तो अब स्टार्ट करते हैं इसका मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई इसका किया जाए, तो मल्टीप्लाई करने का हम मेथड बताए थे आप लोगों को, बहुत ही आसान मेथड बताए थे पिछले क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हम प्रथम पंक्ति को लेते हैं और प्रथम कॉलम को लेते हैं और क्या करते हैं, आपस में गुणा कराते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए मेरे मित्र, बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। कास एक्स, इसमें का पहला उठाएंगे तो इसमें का भी पहला अवयव उठाएंगे, तो इसमें कास एक्स है, ये कास वाई है, तो चूंकि यहाँ लिख देंगे क्या, कास एक्स इंटू कितना, कास वाई। आप जानते हैं कि प्लस लगता है, गुणा होता है। तो फिर अब दूसरे को लेंगे, तो दूसरे को यहाँ पर देख पा रहे हैं कि माइनस के साइन एक्स है, तो यहाँ चूंकि लिख लेंगे हम क्या, तो माइनस के साइन लिख लेंगे, या यहाँ पर माइनस ही लगा देंगे, यहाँ पर माइनस के साइन एक्स, ठीक है, इंटू क्या, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन वाई। देखिए दूसरे का दूसरे से, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, साइन कितना वाई, राइट। अब तीसरे को तीसरे से, तो यहाँ 0 0 का गुणा करेंगे, तो चूंकि 0 होगा प्लस 0 जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई मान में परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब चलते हैं, अब इससे इसमें तो हो गया, अब इसी से इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो कास एक्स से माइनस साइन एक्स में करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के कितना, कास एक्स इंटू कितना, तो साइन वाई, राइट। इस तरह से फिर प्लस, चूंकि अब दूसरे को लेंगे, तो दूसरे को लेंगे तो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स से माइनस का, तो यहाँ पे लेंगे माइनस की कितना, साइन एक्स
इंटू कितना, तो कास वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे कास वाई। अब तीसरे में लेते हैं, तो तीसरा जीरो है, इसका तीसरा कितना है, तो इसका भी जीरो है, तो जीरो जीरो है, तो जीरो को लेना कोई जरूरी नहीं है, राइट। अब चलते हैं, अब इससे गुणा कराएंगे, इसमें देख रहे हैं, इससे अब गुणा कराएंगे तीसरे में, यानी प्रथम पंक्ति से तीसरे कॉलम में गुणा कराएंगे, तो इससे इसमें गुणा कराएंगे जीरो हो जाएगा, फिर इससे इसमें गुणा कराएंगे जीरो हो जाएगा, फिर इससे इसमें गुणा कराएंगे तो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, जीरो, राइट। समझ में आ रहा है आपको। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, तो फिर अब दूसरे पंक्ति को लेंगे और तीनों कॉलमों में गुणा कराओगे। तो यहाँ पे साइन कास में गुणा कराएंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कितना, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट को हमने लिया, तो फर्स्ट इस तरह से गुणा कराना है साइन एक्स, यहाँ पे देखिए साइन एक्स कास वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कास वाई और फिर प्लस, तो प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे कास एक्स साइन वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे कास एक्स इंटू कितना, साइन वाई। अब क्या करेंगे, अब तीसरे को लेंगे, तीसरे से तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसको लिखना अनिवार्य नहीं है, छोड़ देंगे वैसे ही। अब चलते हैं, अब इसको इसमें गुणा कराएंगे, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि माइनस कितना, तो साइन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स इंटू कितना, देखिए फर्स्ट को ले रहे हैं, यहाँ पे साइन वाई, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन वाई, राइट। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि माइनस के साइन एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स है, और यहाँ पे माइनस के साइन एक्स, तो माइनस हम पहले ले रहे हैं, साइन एक्स कास वाई, ठीक, यानी साइन वाई। अब दूसरे को लेंगे, तो इसमें भी दूसरे को लेंगे, तो कास एक्स कास वाई, तो यहाँ लिखेंगे प्लस कास एक्स इंटू कास वाई। अब तीसरे में चलते हैं, तीसरे यहाँ पर तीसरे को ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी तीसरे को लेंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब तीसरे को ले रहे हैं तो जीरो ही आएगा, ठीक है, जीरो से किसी में भी गुणा होगा तो आपका कितना आएगा, तो जीरो आएगा, राइट। अब चलते हैं, हम इससे गुणा कराते हैं इन तीनों में, ठीक है। तो अब जब तीनों में गुणा कराएंगे हम, तो आपको क्या मिलेगा, तो देखिए ध्यान से, जीरो से गुणा कराएंगे इसमें, तो आपका क्या मिलेगा, जीरो, ठीक। अब फिर इससे गुणा कराएंगे इसमें, तो भी आपको जीरो मिलेगा, यानी कुल मिला जुला के इन तीनों में गुणा हो जाएगा, जीरो मिलेगा। फिर अब आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर इसी से गुणा करेंगे इसमें, तो ये भी क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। लास्ट प्रोसेस इसमें अगर गुणा कराएंगे, तो जीरो से गुणा करेंगे जीरो में, तो जीरो प्लस जीरो से जीरो में जीरो प्लस एक एक कलम एक, तो यहाँ पे एक आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं मेरे मित्र, बहुत गर्मी हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए हम फैन ऑफ करके ही बनाते हैं वीडियोज और बहुत मेहनत करते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए, आप ध्यान से अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, तो अगले स्टेप में बहुत ही आसानी से आप आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए आप यहाँ पे कि कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये किसका सूत्र हो जाएगा, तो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। ये चूंकि इसका आप जानते हैं कि ए प्लस बी का सूत्र होता है, कास ए प्लस बी का, चूंकि ये कास ए प्लस बी का ही सूत्र है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप कास कितना, तो ए प्लस बी, अर्थात एक्स प्लस कितना, तो y, राइट। जब यहाँ माइनस रहता है तो प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि देख पा रहे हैं कि अगर माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया जाए, तो माइनस जब कॉमन ले लिया जाए तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कास ए कास बी, यहाँ पे कास एक्स साइन वाई प्लस यहाँ पे साइन एक्स कास वाई, ठीक है। ये क्या है, तो ये चूंकि देख पा रहे हैं कि साइन ए प्लस बी का सूत्र है, तो यहाँ पे माइनस पहले ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे साइन हो जाएगा कितना, तो एक्स प्लस कितना वाई, राइट, और लास्ट में हो जाएगा आपका जीरो, राइट। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में आप देख पाए साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई दिया गया है, तो यहाँ पर चूंकि ये किसका सूत्र है, तो साइन ए प्लस बी का है, अर्थात साइन एक्स प्लस कितना का वाई हो जाएगा, ठीक है। साइन एक्स कास वाई अब प्लस कास एक्स साइन वाई दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर कास एक्स कास वाई माइनस के साइन एक्स साइन वाई, यहाँ पर हो सकता है कास कितना, तो कास हो जाएगा एक्स प्लस वाई का फार्मूला, और यहाँ पे आगे हो जाएगा आपका जीरो। अब यहाँ जीरो जीरो एक है, तो आप ऐसे ही उतार लीजिएगा, जीरो जीरो और कितना एक। चूंकि आप थोड़ा मंथन कीजिएगा, सोचिएगा, विचार कीजिएगा, तो आप बताइए मेरे मित्र, अगर कास एक्स है, साइन एक्स है, साइन एक्स है, कास एक्स है, तो यहाँ पर एक्स है ना, एफ लगा के एक्स है। तो उसी तरह से यहाँ पर चूंकि देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एफ तो लगा देंगे हम, ठीक है, एफ तो लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स के जगह पर क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स के जगह पर क्या है, तो एक्स प्लस वाई, एक्स के जगह पर क्या है, तो एक्स प्लस वाई, एक्स के जगह पर क्या है, तो एक्स प्लस वाई। तो इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि यहाँ भी एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी एक्स के जगह पे एक्स प्लस कितना हो जाएगा, वाई, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा, तो यही आपका मेरे दोस्त ये क्या होगा, तो आपका RHS हो जाएगा, ठीक है, RHS, और इसी को हम कह देंगे यहाँ पे प्रूव्ड, राइट। तो आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बहुत ही आसानी से इसको देखिएगा। आपको 3 सेकंड दे रहे हैं हम, किसके लिए, तो इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, और 2 सेकंड आपको दे रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि दर्शाइए कि सो डैट फर्स्ट, इसमें दो पार्ट दिया गया है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों ही एक जैसे हैं। तो फर्स्ट पार्ट को आप देख लीजिए, सेकंड पार्ट आप गारंटी के साथ लगा सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट को आप देखिए तो यहाँ पे दिया गया है कि दो यहाँ पे आव्यूह दिया गया है और इसको क्या कर रहा है, ये भी दो आव्यूह दिया गया है, यहाँ पे बराबर नहीं है। कहने का मतलब इसको आप सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि इससे इसमें गुणा कर दें और इससे इसमें गुणा कर दें तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो आप क्या करिएगा, दोनों में मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, दोनों में क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा और देखिएगा कि दोनों LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं होगा तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये सिद्ध हो जाएगा। राइट, तो आप सबसे पहले इसको हम लेके चलते हैं। चाहे तो आप LHS से भी लेके चल सकते हैं, RHS से भी लेके चल सकते हैं, या आप दोनों से लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे लगे वैसे आप लेके चलिए ताकि आसानी हल हो सके। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं ताकि दोनों पार्ट से लेके चलते हैं। ठीक है, तो दोनों पार्ट से जब लेके चलेंगे तो आपको इसको भी गुणा कराना पड़ेगा और इसको भी गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम इस दोनों को पार्ट को लेके चल रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या करिएगा, सिंपल तरीके से इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। राइट, सॉल्यूशन में आप क्या करिएगा, तो फर्स्ट कंडीशंस आपका यही है कि आप इससे गुणा करिएगा, इसमें भी और इसमें भी। तो 5 गुना के कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 10 हो जाएगा। फिर प्लस आप जानते हैं, फिर आप इससे गुणा करेंगे इधर तो 1 चौको कितना हो जाएगा, तो माइनस के 4 हो जाएगा। राइट, ये हो गया। अब इससे गुणा इसमें हो गया। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, 5 दूना के 10 हो गया और फिर 1 से इसमें गुणा होना चाहिए ना, तो इससे गुणा होगा इसमें तो यहाँ पर माइनस के 3 होगा। राइट, अब क्या करेंगे, अब इससे इसमें गुणा हो गया तो अब इससे इसमें करेंगे तो 5 कलम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और फिर प्लस 4 कलम माइनस के यहाँ कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। राइट, अब क्या करना होगा, तो अब इसको क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, अब आगे स्टेप, अगले स्टेप में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब इससे इसमें और इसमें गुणा करेंगे। 6 गुना के कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। फिर प्लस अब 7 से 3 में 7 तरीके कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। इस तरह से अब फिर इससे और इसमें करेंगे तो 6 का नाम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 और प्लस यहाँ पे 7 चौको कितना हो जाएगा, तो 28 28 हो जाएगा। राइट, अब सेम प्रोसेस इसको भी आप ऐसे ही करते चलिएगा और आगे बढ़ते चलिएगा। तो सेम प्रोसेस है, अब आप गुणा इसको करिए, देखिए कैसे आ रहा है। तो फिर अब इससे गुणा करेंगे इसमें। ठीक है, तो 2 25 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह दीजिएगा और इससे गुणा करना है अब इसमें। ठीक है, तो अब इससे इसमें गुणा करेंगे तो 1 6 कितना हो जाएगा, तो 6 होगा। राइट, अब इसी से गुणा करना है इसमें, तो 2 कलम कितना हो जाएगा, तो माइनस के 2 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ 1 7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको क्लोज कर लीजिएगा। अब आगे इसको और इसमें गुणा करिएगा, 3 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। फिर प्लस और फिर अब 4 6 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। राइट, फिर इससे इसमें गुणा करिएगा तो 3 कलम माइनस के 3 हो जाएगा। फिर प्लस अब 4 7 कितना हो जाएगा, तो 28 28 हो जाएगा। राइट, अब क्या करना होगा आपको, तो अब अगले स्टेप में आप चलेंगे तो आप ऐसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, तो इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। राइट, और 5 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, 12 और 21 जोड़ देंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और उसके बाद से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 1 3 और 2 1 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कुल मिला जुला के 33। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम, यहाँ पे इसको जोड़ते हैं तो 8 6 14 यानी 34 हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको बराबर का चिन्ह लगा के काट देते हैं ताकि ये हो जाएगा नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, अब आगे अगले स्टेप में यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि क्या करना है आपको, तो अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको क्या करिए, घटा दीजिएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव का घात ज्यादा है चिन्ह। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे 5 4 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। और उसके बाद से 1 और 2 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। राइट, और फिर इसको इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो आप जानते हैं 28 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 25। चूंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 7 है तो यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 1 है तो यहाँ 5 है, यहाँ पे 33 है तो यहाँ पे 39 है, यहाँ 34 है तो यहाँ पे 25 है। चूंकि ये दोनों एक दूसरे से बराबर नहीं है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के, और इसी को आप कह देंगे क्या, तो प्रूव्ड। सेम प्रोसेस इसी के जैसे आपको क्या करना है, तो सेकंड ऑर्डर को भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बहुत ही आसानी से उसको भी सॉल्व कर लेंगे आप। इस सेम प्रोसेस है वह यही है कि जो सेकंड ऑर्डर है आपका वो 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये एक बार इसको क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके हमेशा आपके फोन में इमेज के रूप में बना रहेगा और आप
कभी भी जब भी आप डिस्टर्ब होंगे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।